हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो 3 और 4 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो आपके हिमाचल से हो, नेशनल से हो या फिर हो इंटरनेशनल से, तो सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 1 और 2 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, मैंने कुछ घंटे पहले जो है वो उसकी भी वीडियो डाली है। अगर आपने नहीं देखी उसको जरूर देख लीजिएगा। बजट जो है वो आज आ चुका है, ठीक है। तो बजट के ऊपर एक वीडियो आने वाली है। कोशिश ये रहेगी कि रात तक आपको मिल जाए, नहीं तो अर्ली मॉर्निंग आपको मिल जाएगी, जिसमें इजी लैंग्वेज में पूरा बजट जो है वो आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटा समझाओ का अभियान जो है वो एक चलाया गया है और उससे रिलेटेड एक पोस्टर जो है वो लॉन्च किया गया है। तो किस जिले में किया गया है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका बिलासपुर। बिलासपुर से जो है वो इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि इससे रिलेटेड जो पोस्टर लॉन्च किया गया है वो आपका बिलासपुर जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों में बेटियों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को बंद करने के लिए या उनकी रोकथाम के लिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटा समझाओ अभियान जो है वो गांव-गांव स्तर पर जो है वो छेड़ा जाएगा। आप सभी को पता ही होगा कि महिलाओं से रिलेटेड कितने जो है वो मामले आते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जो है ये अभियान चलाया गया है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटा समझाओ। तो ये हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों में जो है ये अभियान गांव स्तर पर चलाया जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो इसका पोस्टर जो शुरुआत हुई है वो बिलासपुर से हुई है और 12 जिलों में जो है वो इसका जो है वो चलाया जाएगा ये अभियान। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 मार्च यानी कि आज के दिन जो है वो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने वर्तमान कार्यालय का कौन सा बजट जो है वो पेश किया है? तो वो किया है 5वां, ठीक है। 5वां बजट आज पेश हुआ है। बहुत सारी नई स्कीम्स आई हैं, बहुत सारी चीजें हुई है, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको बजट में अच्छे से बताया जाएगा, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो थोड़ा सा बस आपको वेट करना है, उस पर काम चल रहा है, ठीक है। तो जैसे ही हो जाएगा वैसे आपको वो वीडियो जो है वो मिल जाएगी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नए प्रधान सचिव जो है वो कौन होंगे? तो सुभाशीष पांडा, ठीक है जी। ये नाम याद रखिएगा आप, सुभाशीष पांडा जयराम ठाकुर जी के जो है वो नए प्रधान सचिव होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में ही दिनेश कुमारी को महाराजा संसार चंद अकादमी शिखर सम्मान से जो है वो नवाजा गया है। उनका संबंध हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से? तो उनका संबंध जो है वो आपका नूरपुर से है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको इस तरीके के याद रखने हैं। और उसके साथ साथ जो है वो आप एनटी का कोर्स जीके स्टडी ऐप पर लॉन्च हमने कर दिया था, तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा इसकी आपको पीडीएफ भी चाहिए तो भी आप जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और एक वहां पर फ्री नोट्स का सेक्शन है जहां पर जाकर आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है जी। बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले अगर अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो वो हैज रिसेंटली रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ भारत पे एमडी एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाल ही में ही जो है वो किसने भारत पे के एमडी के रूप में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के, मतलब कि पहले वो एमडी थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल थे, तो उन्होंने रिजाइन दिया है। तो वो है आपके अशनीर ग्रोवर, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, शार्क टैंक इंडिया जो है वो आपका हाल ही में ही चला हुआ था कि जो भी नए बिजनेस आइडिया होते हैं उनके लिए जो है वो आपका, अगर आपको पैसा चाहिए तो आप वहां से जो है वो ले सकते हैं। वो चीज वहां पर चलाई गई थी, ठीक है जी। बहुत अच्छा शो था। उसमें जो थे वो आपके अशनीर ग्रोवर भी थे जो कि भारत पे के एमडी थे। तो हाल ही में ही जो है वो इन्होंने रिजाइन दे दिया है। नेक्स्ट है, वो हैज बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी म्यूचुअल फंड, ठीक है। जो एलआईसी म्यूचुअल फंड है उसका नया एमडी और सीईओ जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो टीएस रामाकृष्णन जो है इनके नए एमडी और सीईओ बने हैं। नेक्स्ट है, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ द आईपीएल टीम पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स का नया कैप्टन जो है वो किसे बनाया गया है? तो मयंक अग्रवाल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है सारे, याद रखिएगा। रैंकिंग और रिपोर्ट्स की बात करें, विच ऑर्गेनाइजेशन इज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ नेशनल जेंडर इंडेक्स। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेवलप कर रही है नेशनल जेंडर इंडेक्स को? तो वो है आपकी नीति आयोग। बहुत जल्दी जो है वो आपको नेशनल जेंडर इंडेक्स भी जो है वो देखने को मिलेगा। बैंकिंग, फाइनेंस और इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की अगर बात करें, विच बैंक हैज रिसेंटली टाइड अप विद एम्बिट फिनवेस्ट फॉर को लैंडिंग टू एमएसएमईज। तो वो किया है अपना यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। मैंने आपको एक बार पहले भी बताई थी कि बैंकिंग से रिलेटेड करंट अफेयर ज्यादातर जो है वो बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट फिर भी आपको एक बार देखना जरूर है। विच हैज बिकम द फर्स्ट डिपोजिटरी टू ओपन 6 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट्स। कौन सा बना है फर्स्ट डिपोजिटरी जिसने 6 करोड़ एक्टिव डीमेट अकाउंट्स खोले? जब भी आप किसी शेयर वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत होती है। तो वो है आपका सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, जिसका जो है वो CDSL जो है वो शॉर्ट फॉर्म बनेगी। या फिर आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि CDSL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
वो विल लॉन्च ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इलेक्ट्रिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम। कौन लॉन्च करेगा? ठीक है, आपका ई गवर्नेंस इनिशिएटिव इलेक्ट्रॉनिक बिल प्रोसेसिंग सिस्टम, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। ठीक है, याद रखिएगा। नेशनल न्यूज की बात करते हैं। वो विल इनोग्रेट सागर प्रक्रिमा ऑन 5 Feb 2022। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रूपाला। नेक्स्ट है, वो हैज रिसेंटली इनोग्रेटेड अ न्यूली डेवलप्ड आरोग्य वनम एट द प्रेसिडेंट स्टेट राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। किसने जो है वो हाल ही में ही इनोग्रेट किया है एक नया जो है वो आपका आरोग्य वनम। ठीक है जी, प्रेसिडेंट जो आपका राष्ट्रपति भवन है वहां पर, तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स हैज बीन लॉन्च्ड। भारत की पहली एम्बुलेंस किसके लिए, स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कहां पर लॉन्च की गई है? तो चेन्नई में लॉन्च की गई है। इस क्वेश्चन को स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस लॉन्च्ड एट विच प्लेस। इंटरनेशनल जो मॉनसून प्रोजेक्ट ऑफिस है वो कहां पर लॉन्च किया गया है? ये किया गया है IITM पुणे में। ठीक है, इसको भी आप स्टार कर लीजिएगा। दोनों क्वेश्चन है जो पहली बार लॉन्च होता है उसको आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट है, वो हैज रिसेंटली लॉन्च्ड न्यू मोटो ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ प्रोजेक्शन। नेशनल कमीशन ऑफ प्रोजेक्शन का नया मोटो जो है वो हाल ही में ही किसने लॉन्च किया? तो स्मृति ईरानी ने किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि नया मोटो जो आपका नेशनल कमीशन ऑफ फॉर प्रोजेक्शन NCPCR का है वो क्या है? तो वो है भतिष्यो रक्षति रक्षीय। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। तो NCPCR की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट ऑफ द 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स अंडर प्रोजेक्ट 15B। तो इसका नाम है INS विशाखापट्टनम। ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल न्यूज की अगर बात करें, विच कंट्री बिकम्स द लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ US कोविड वैक्सीन। कौन सी कंट्री जो है वो लार्जेस्ट रेसिपिएंट बनी है US कोविड वैक्सीन की? तो वो है आपकी बांग्लादेश। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट विद ADB फॉर फ्लड मैनेजमेंट फॉर $292 मिलियन। तो वो भी आपकी जो है वो बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश से रिलेटेड 2 न्यूज है। नेक्स्ट आपकी, द बेरेंट्स सी विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड अलोंग द कोस्ट ऑफ विच 2 कंट्रीज। तो बेरेंट्स सी जो है वो आपका रशिया और नॉर्वे के कोस्ट पर है। ठीक है, तो ये रशिया से रिलेटेड आपको पता ही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में क्या हालात चले हुए हैं, तो ये क्वेश्चन रशिया से रिलेटेड जो है वो आपका बन सकता है। नेक्स्ट आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली स्ट्रिप्ड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ द ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड इन रिस्पॉन्स टू इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ठीक है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो है ये किया है आपका। ठीक है, IOC। नेक्स्ट है, द वीलान क्रेटर द लार्जेस्ट इंपैक्ट क्रेटर ऑन अर्थ हैज बीन डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। तो ये डिस्कवर्ड किया गया है आपका चाइना में। ठीक है जी, ये लान बोल सकते हैं आप, बाकी जो भी प्रोनाउन करें हम, पर याद रखना है जो आपका द लार्जेस्ट इंपैक्ट क्रेटर फाउंड किया गया है वो आपका चाइना में किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, द फर्स्ट स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन हैज बीन कमीशनड बाय बॉम्बे सबर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई BSEBS के द्वारा जो है BSES के द्वारा जो है इसको कमीशन किया गया है। नेक्स्ट आपका, विच ऑर्गेनाइजेशन विल वर्चुअली इनोग्रेटेड 7th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक्स ऑफ कंपटीशन लॉ। तो ये कौन करेगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, CCI। ठीक है, CCI फुल फॉर्म भी आपको जो है वो पता होनी जरूरी है। नेक्स्ट है, विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड डेवलपमेंट ऑफ 400 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट इन अप्पन किन्नौर बाय SGVN। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है HP के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि भाई विच मिनिस्ट्री अप्रूव्ड डेवलपमेंट ऑफ 400 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट। 400 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो है अपन किन्नौर में, जो कि सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा बनाया जाएगा। तो ये किस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसका जो आपकी शॉर्ट फॉर्म होती है वो होती है MNRE। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द नेशनल इनोवेशन कनक्लेव ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजी। तो वो कौन करेगा? आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE। नेक्स्ट है, चाइना क्लेम्ड अ डोमेस्टिक रिकॉर्ड फॉर लॉन्चिंग 22 सैटेलाइट्स इनटू स्पेस बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकेट। चाइना ने क्लेम किया है कि उन्होंने 22 सैटेलाइट को जो है वो लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया है? कौन से रॉकेट के द्वारा? तो लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट के द्वारा। ठीक है जी। स्पोर्ट्स न्यूज की बात करते हैं, What will be the venue of 31st Southeast Asian Games, which is the biggest sporting event of Southeast Asia? तो वो कहां पर होगा? वेन्यू क्या है उसका?
31वीं जो होने वाली है तो वो है आपका वियतनाम। नेक्स्ट है, वो हैज क्लिंच्ड इंडियाज फर्स्ट गोल्ड एट ISSF वर्ल्ड कप 2022, कायरो इजिप्ट में हुआ था जो, तो वो करा है आपका सौरभ चौधरी ने। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट द नेक्स्ट खेलो इंडिया गेम्स इन 2023, कौन सी सिटी जो है वो आपका 2023 का खेलो इंडिया जो आपका होता है उसको होस्ट करेगी, तो वो है आपकी कर्नाटका, इसको भी आप मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशंस हैव सस्पेंडेड रशियन नेशनल टीम्स एंड क्लब्स फ्रॉम ऑल इंटरनेशनल सोशल कंपटीशंस अंटिल फर्दर नोटिस, तो फीफा और UEFA ने जो है वो सभी रशियन नेशनल टीम्स को जो है वो आपका सस्पेंड कर दिया है। किसके कारण, ये आपको पता ही है, रशिया ने जो यूक्रेन पर किया है। ठीक है जी। बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें, अनगेलिल और वन विच मीन्स वन अमंग यू इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ वूम विच हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली, तो MK स्टेलिन की। वो इज द ऑथर ऑफ द बुक उड़ान, एक मजदूर बच्चे की, तो ये मिथिलेश तिवारी, ये मैंने पहले भी आपको बताया था। नेक्स्ट है, वो हैज रिटन अ न्यू बुक नेम्ड द मिलेनियल योगी, तो दीपम चटर्जी ने जो है ये बुक लिखी है। तो ये बुक्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नेक्स्ट की बात करते हैं, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड एंटायर स्टेट एज डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया फॉर UP टू 6 months, ठीक है, तो असम ने ये किया है। नेक्स्ट आपका, विच स्टेट हैज साइंड 2 MOUs फॉर इस्टेब्लिशिंग डंग बेस्ड पावर प्लांट एंड फूड इरिडिएशन फैसिलिटी, तो ये किया है आपका छत्तीसगढ़ ने। नेक्स्ट है, वेयर विल द सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला बी ऑर्गेनाइज्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में जो है वो आपका होता है और बहुत बार पूछा जाता है, तो मार्क कर लीजिएगा। रिसेंटली PNB हाउसिंग हैज स्टार्टेड अ वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट, तो PNB हाउसिंग ने किया है राजस्थान में। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। स्टेट न्यूज। इंपॉर्टेंट डेज की बात करें, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे आपका 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है जी। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, जो आपका वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे था 1 मार्च को मनाया गया था, तो उसकी थीम थी सिविल डिफेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस इन फेस ऑफ डिजास्टर्स एंड क्राइसिस, रोल ऑफ वॉलंटियर्स एंड द फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक्स। ठीक है, तो ये पूरी इसकी जो है वो थीम थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सिविल अकाउंट्स डे 46 था, तो 2 मार्च 2022 को मनाया गया था। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक फ्रॉम 1 to 8 मार्च, कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो इसको सेलिब्रेट करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये कुछ आपके 40+ क्वेश्चन थे, और इसी के साथ साथ जीके स्टडी ऐप को आप जो है वो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो HP गवर्नमेंट में। वहां पर आपको कोर्सेज, फ्री मटेरियल वगैरह सब कुछ जो है वो वहां पर देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।